Good evening, sir. Good evening, Misra. Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening. थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रतीक्षा। थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है? 2-4 मिनट रुकते हैं, Good फिर evening, स्टार्ट। sir. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें देखो ना, आज ना पीपीटी का मतलब ज्यादा है, लेकिन मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा। आप लोग क्या करना है, कम से कम एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? कम से कम आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। क्लियर है क्या? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है Yes, एक ही दिन sir. हमारे पास टाइम है। एक दिन में पूरा करा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास ये रहेगा नोट्स ना, तो काम आएगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझे होंगे।
ठीक है। Yes, sir. रुकते हैं फिर। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? देख के बताओ एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है। तो ध्यान Yes, sir. रखना आप लोग। अगर मैं डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूँ ना, तो जो अब बताओ 23 तक ना सिलेबस कम था। जब सिलेबस ज्यादा था, जब सिलेबस थोड़ा कम हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है क्या? इन्हीं सबसे पूछने लगा। तो देखो 7.5% वेटेज है इसका। ठीक है, डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एलिमेंट पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम कहां तक होता है? जिंक तक होता है। ठीक है, इसमें यूज होता है 3D10 तक यूज होता है, इसलिए इसको पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं। आप बताओ पहले वाले कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का, या 5th पीरियड का, या 6 का, या 7 का? क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? पहले वाले को 3D सीरीज बोलते हैं, दूसरे वाले को 4D सीरीज बोलते हैं, तीसरे वाले को 5D और छठे वाले को 6D। आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है? डी ट्रांजिशन करता है, जिसकी वजह से ये कलर भी होता है। ठीक है, Yes, sir. डन? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को पता होगा किसका किसका वो होता है, एक्सेप्शन होता है। 3D सीरीज में बात करें तो 24 और 29। क्लियर है? Yes, अगर sir. हम 4D सीरीज की बात करें तो नियोबिडियम, टेक्नेटियम, रूबिडियम, रोइडियम और पैलेडियम, इसका भी होता है। ठीक है, पैलेडियम वगैरह का देख लेना, इसमें 4s 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। Yes, और sir. अगर मैं 5D की बात करूँ ना, तो 5D वाले में टंगस्टन का होता है और प्लेटिनम का होता है, एक्सेप्शन होता है। मैं एक्सेप्शन वाला ही बता रहा हूँ। ठीक है, और 6D वाले में इतना तक नहीं पूछेगा आपसे, ज्यादा से ज्यादा कहां तक पूछेगा? जो एक्सेप्शन है वही पूछेगा। कम से कम आप लोग एक्सेप्शन पढ़ लेना। ठीक है क्या? बताओ भाई। Yes, sir. ठीक है, अब देखो कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वह होता है जिनमें अनपेयर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। लेकिन जैसे ही आप ना सबसे लास्ट वाले इसके ग्रुप में जाओगे ना, क्या होता है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो इसमें अगर जाओगे बच्चों ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी में, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? 3D10 होता है। आप बताओ पूरा का पूरा फुल है क्या? Yes, Yes, sir. sir. जब फुल है तो क्या डी ट्रांजिशन होगा? कहीं जगह बचा है क्या डी ट्रांजिशन के लिए? No, sir. No, sir. नहीं। तो ये सब ना, बस यही वाले ग्रुप ना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। Yes, sir. देखो ये इसमें भी डी का फुल है, इसमें भी डी का फुल है, इसमें भी डी का फुल है। डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं होगा। Which of the following d orbital have d0 configuration and d subshell is empty? Sir, all of these होगा इसका. बिल्कुल ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो मैंगनीज का होता है 4s2 और 3d5। तो आप बताओ +7 है ना, +7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो डी में 0 नहीं हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो ये सबके साथ ऐसा केस है। डन? Which of the following pairs outermost electronic configuration will be the same? तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक कर लोगे क्या? Yes, sir. चेक कर लेना। देखो मैग्नीशियम का सेम आया है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? ये मेलिएबल और डक्टाइल है। मेलिएबल का मतलब आप लोग को पता है, और डक्टाइल का मतलब? ये सर मेलेबल मतलब थिन शीट्स में और डक्टाइल्स मतलब थिन वायर्स में। अरे मेलिएबल मतलब आप एकदम सीट बना सकते हो उसका, पतला। डक्टाइल मतलब लचीलापन। ठीक है, वही सर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी ले जा सकता है इजिली। रिएक्ट विथ O2 एट अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? Oxide. ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये सब देखो, ध्यान से देखो, ये जनरली ना क्या बोलते हैं, उससे लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका दिया है M का, M+ यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो
2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये सबका दिया है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक दिया है। क्लियर है मेरी बातें? उसके Yes. बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या होगा, कितने का डिफरेंस आएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. ये आप लोग देख लेना। आई होप मेरी बातें, ये देखो रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस, इसको मैं रेडियस को क्या कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। Increase. क्या? Decrease. Decrease. डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास स्कैंडियम से लेके और क्रोमियम तक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद हमारे पास मैंगनीज से लेके, मैंगनीज ध्यान से देखो, फिर मैंगनीज का क्या होगा, मैंगनीज का थोड़ा सा बढ़ेगा, मैंगनीज का क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर अगर ध्यान से देखोगे ना, तो फे कोन यानी कॉपर कोबाल्ट और निकल, यह तीनों का लगभग क्या होता है, सेम होता है, और फिर से बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे 28, ये दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये डाटा आप लोग कम से कम देख लेना, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, Come. कम होगा। ठीक है, ये भी देख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनमें से कौन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा हाई, क्या बोलते हैं वो, आपको वैलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। देखो इनमें से हमारे पास जो पी डी ब्लॉक वाले हैं ना, इनमें से कौन ऐसे हैं कि जो हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर यूज कर शो करते हैं ज्यादातर। इसमें से क्या होगा, लेड होगा, एजी होगा, कॉपर होगा और एचजी होगा। आप लोग बताओ, क्या मैं आप लोग को बताया था क्या जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था, तो आज प्रभु होंगे, ऐसा कुछ बताया था आप लोग को? Yes, sir. तो इसमें भी AGP. आपको क्या याद करना है, प्रभु आज कुछ होगा, प्रभु आज कुछ होगा। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, हाई कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है क्या, बोलो। और देखो प्लेटिनम हो गया, एयू हो गया, एचजी हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि ये खुद को रिड्यूस करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। Oxidize. ये कर लोगे क्या, क्या लिखा हुआ है, रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द विल हाई हाई डेंसिटी, डेंसिटी किसका है बता दो जरा, रेडियस दिया हुआ, डेंसिटी बता दो। Sir, CEO का. सर सी। देखो यार सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है। और जब साइज कम होगा तो आप बताओ क्या होता है, हमारे पास साइज कम होगा तो हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा. ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप लोग याद कर लेना इसको, कॉपर था, ठीक है, कॉपर याद कर लेना। कॉपर एज हाईएस्ट डेंसिटी ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है इसकी वजह से। डन। ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी कर लोगे आप लोग, यस सर। कर लेना, डाटा से देख के कर लेना। हमारा मेन इसमें रिएक्शंस वगैरह देखना है। देखो ये अभी हमारे पास डाटा है, वही डाटा है जो मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ, देखो सिंपल सी बात, हमारे पास जो हॉफनियम होता है ना, इसका रेडियस लगभग किसके बराबर होता है, जिरकोनियम के बराबर होता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता है सर। एक्सेप्शन किस, Yes, पता है sir. किस रीजन से, किस रीजन से, लेंथ राइट कंट्रैक्शन से। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास 5D वाले होते हैं ना, वो 4D के लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, ये अक्सर पूछता है, ये भी कर लेना आप लोग। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। डेंसिटी का भी कर लोगे क्या, जितना लेफ्ट से राइट जाओगे क्या होता जाएगा जरा बताओ, कम. एटॉमिक मास बढ़ेगा, Yes, sir. एटॉमिक मास बढ़ेगा। लेकिन अगर जिंक की बात करोगे ना, तो जिंक का सबसे कम होता है। ठीक है, Yes, sir. सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल। ये भी कर लेना यार, ये भी इजी है, कि इसलिए मैंने आपके इसमें रख दिया ना, ताकि कम से कम आप लोग क्या कर लोगे, देख के पढ़ लोगे। मैं मुद्दे की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि हमें एफ ब्लॉक भी पढ़ना है।
देखो ये 4D सीरीज वाले लगभग किसके बराबर होते हैं? 5D के बराबर होते हैं। 5D क्यों? लेंथ लेंथेनाइट प्रोडक्शन जिरकोनियम और हाफनियम लगभग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली होता है। हाँ बराबर होता है। हाँ जी बताओ भाई। एटॉमिक रेडियस सिमिलर किसका होगा? सर 4D 5D लगभग बराबर होंगे। ठीक है, यस सर। सर बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सर बी B. ऑप्शन। बी में क्या है? अरे ये कहां से हो जाएगा भाई, ये तो 3D और 5D है ना। सर यस ए ये वाला। ऑप्शन। ये वाला होगा सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखा करो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखो। ये थोड़ा सा आप लोग डाटा देख लेना, बिना डाटा देखे मजा नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी यूज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अराइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यस सर। ये पढ़ लेना आप लोग डाटा। आयोनाइजेशन एनर्जी देख लो। देखो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है ना। यस सर। लेकिन इस केस में 5D का ज्यादा होगा, फिर 4D का, फिर 3D का। ठीक है, क्लियर है? ये एक्सेप्शन केस समझ के पढ़ लेना आप लोग। ये भी कोई ज्यादा वो नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, सिंपल सी बात देख लो। जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। तो पता है क्या, जितने भी क्रोमियम वाले हैं ना, क्रोमियम वाले, क्रोमियम, कर, मोलिबेडनम और टंगस्टन, इन सब का क्या होता है? कम से कम ये 6 लोन पेयर, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बात, इसमें 4s1 और 3d5 होता है ना, तो 6 यस अनपेयर सर। इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, इस वाले ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है। देखो तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? देखो बढ़ने लग रहा है ना। टंगस्टन का सबसे ज्यादा ना, ज्यादा है। ठीक है, तो ग्राफ यस आपका ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखो टाइटेनियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ेगा, फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज का कम हो जाएगा, फिर मैग्नीज के बाद आयरन का बढ़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, सबका यही ट्रेंड आता है। डन है क्या? ये आप लोग को कर ही लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सीधी सी बात देखो, स्कैंडियम केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है? +3। +3 करता है +2। कॉपर 1 और 2 दोनों शो करता है। निकिल बताओ 1 और 2 2 3 4। 2 3 4 कोबाल्ट 2 3 2 4। 2 2 3 4 आयरन 2 3 4 2 6। 3 4 6। मैंगनीज सबसे ज्यादा करता है, +7 तक यस करता है। सर। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 क्रोमियम भी कितना तक करता है? +6 तक करता 6 तक, है। 6 तक। +6 तक। ये क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है भाई, रियली बता रहा ओके सर। हूँ। और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है ना, √n+2। ये बातें आपको पता है ना? यस सर। यस सर। ये भी आप लोग कर ही लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, और पैरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। देखो देखो ध्यान से, अगर अगर एक हमारे पास क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या आएगा? √2 आएगा, और √2 की वैल्यू, सॉरी √3 आएगा, √3 की वैल्यू, 1.732। √5 की वैल्यू। ये सब आप लोग वैल्यू याद कर 2.84। लेना भाई। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेना, अगर मतलब कि आपको इतना लगे ना कि वहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, कम से कम एक बार देख लेना आप लोग। डन है क्या? यस सर। ओके सर। यस सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें दो क्या बोलते हैं कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एक K2Cr2O7 और एक KMnO4। ठीक है क्या? क्लियर है? यस बता सर। दो भाई, बता दो। देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास ये पता है क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। देखो तो Cr2O7 जो होता है किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो आप बताओ यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +6 आएगा, और यहाँ पे भी क्रोमियम पे +6 आएगा, लेकिन इसका कौन सा कलर है? बोलो भाई।
येलो कलर है। पहले कलर देख लो कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, यह ऑरेंज कलर का है, लेकिन यह किससे मिलके बनता है? क्रोमाइट ओर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? क्रोमाइट ओर से। तो क्रोमाइट ओर में हमारे पास क्रोमाइट ओर भी पूछ सकता है, FeCr2O4। इसको आप तोड़ोगे ना तो क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप देख लेना, यहाँ पे भी क्या होगा? येलो कलर होगा। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास Cr मतलब 6+ है, अगर आप इसको बेसिक मीडियम में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? CrO4 2-। अगर एसिडिक मीडियम, मतलब सबसे पहली बात देख लो, अगर आप इसको बेसिक मीडियम में लेके जाओगे तो क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेट बनेगा। अगर आप एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो डाइक्रोमेट बनेगा। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। दोनों में इसका क्या होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। और क्रोमेट का कलर येलो। येलो, ठीक है। पूछा हुआ भाई, पूछा हुआ है। देखो यह क्या है? क्रोमेट है ना, सॉरी क्रोमेट है। देखो, ऑक्सीडेशन करोगे Na2CO3 के साथ तो क्या बनेगा? क्रोमेट आयन बन जाएगा। दिख रहा है क्या? क्रोमेट आयन बन जाएगा। और क्रोमेट को एसिडिफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट बन जाएगा। डन है क्या? बता दो भाई। यस सर। डन है। प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्रोमाइट और ले लेंगे। देखो, FeCr2O4 क्रोमाइट। ये रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। क्रोमाइट और में हम क्या डालेंगे? सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, Na2CO3, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारे पास? क्रोमेट बन जाएगा। Na2CrO4 क्रोमेट बन जाएगा। क्लियर क्या? अब इस क्रोमेट को अगर हम, सिंपल सी बात बताओ यार, क्रोमाइट और से हमने क्या बना दिया? क्रोमेट बना दिया। अब क्रोमेट में अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल दें, यानी H2SO4 डाल देंगे, तो आप बताओ क्या बन जाएगा? डाइक्रोमेट बन जाएगा। यस सर। और डाइक्रोमेट में अगर हम KCl डाल दें तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है क्या? यही चाहिए ना हमें? यस सर। यही चाहिए। तो रिएक्शंस आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑरेंज रेड कलर जो होता है ना, वो क्रिस्टलीन कंपाउंड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीन कंपाउंड। इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पहली बात देख लो, गर्म पानी में बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है और ठंडे पानी में थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, ठीक है क्या? यस सर। यस पहली बात देख लो, अगर हमारे पास क्रोमेट है CrO2-, CrO4 2-, अगर क्रोमेट है तो इसका फोटो देखो कैसे बनता है। कुछ ऐसे बनता है। दिख रहा है क्या? आप बताओ, टेट्राहेड्रल है क्या? बताओ। यस सर। टेट्राहेड्रल। अगर डाइक्रोमेट की बात करें ना, Cr2O7 2-, तो कुछ ऐसे बनता है, CrO, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है जरा बताओ? चार हमारे पास क्या बोलते हैं, हर एक क्रोमेट से क्या जुड़ा है? 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है ना? बोलो भाई। 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल बोलेंगे ना? बोलो। यस सर। यस सर। टेट्राहेड्रल यह भी होता है, टेट्राहेड्रल यह भी होता है, डाइक्रोमेट वाला भी, क्रोमेट वाला भी। सबसे पहले फोटो याद करना, फोटो भी पूछ लेता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है क्या? बता दो। यस सर। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास सिंपल सी बात देखो, अगर क्रोमाइट और है, क्रोमाइट और में अगर हम सोडियम कार्बोनेट डाल दे तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। और सोडियम क्रोमेट में अगर हम एसिडिक मीडियम में करा दे तो क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। अगर उसमें हम KCl डाल दे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। अगर देखो हमारे पास देखो क्रोमेट आयन है CrO4 2-, एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ? डाइक्रोमेट बन जाएगा। यस सर। यस सर। डाइक्रोमेट। लेकिन अगर वही इस क्रोमेट को अगर हम बेसिक मीडियम में करें ना तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सॉरी, ये CrO2, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया था। देखो, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम में करें, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में करें तो डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में करें तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। अगर क्रोमेट का पीएच कम करें, पीएच कम करने का क्या मतलब है कि एसिडिक मीडियम में, यस सर। तो क्रोमेट का अगर हम पीएच कम करेंगे तो क्या होगा? देखो, डाइक्रोमेट। और यस डाइक्रोमेट का अगर हम पीएच बढ़ा दे तो
क्रोमेट। तो ये डाइक्रोमेट है ना, पीएच हमने बढ़ा दिया तो क्या बन गया? क्रोमेट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा हुआ भाई, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ। बताओ हम पीएच घटा बढ़ा दे तो क्या होगा? यही सब उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को फंसाता है। ठीक है, आप लोग फंसने वाले हो क्या? नो नो सर। सर। मत फंसना, कम से कम एक एक बार पीपीटी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो फोटो वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है, चार्ज ट्रांसफर देखो ये सब पूछते हैं। ठीक है, पहली बात देखो, ये जो पता है क्या, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, हमारे पास KMnO4 K2Cr2O7 ये सभी के सभी ना कलर कंपाउंड होते हैं, लेकिन एक बात सुन लो, यह डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, या किसकी वजह से होते हैं? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से कलर होते हैं? चार्ज ट्रांसफर। ये मैंने चार्ज आपको क्लास में कई बार बताया हूँ। ठीक है, आप लोग को अगर याद होगा तो देखो जरा, ये क्रोमेट है ना, लो पीएच, पीएच कम कर दोगे यानी एसिडिक मीडियम में तो क्या कर जाएगा? डाइक्रोमेट। यस सर। देखो येलो से ऑरेंज हो गया, अगर फिर इसका पीएच बढ़ा दोगे तो फिर क्रोमेट हो जाएगा। डन है? यस सर। एक्शन ऑफ हीट देख लो, मान लेते हैं कि हमारे पास डाइक्रोमेट है। ठीक है, ये देखो ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट को हीट करने पे क्या बना है? हमारे पास क्रोमेट बना है। बोलो भाई। यस सर। क्रोमेट बना है। अब देखो इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। पहली बात देखो, यह ये बताओ, मैंने आपको बताया कि क्या कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे Yes, इसका sir. ऑक्सीडेशन स्टेट +6 Yes, से sir. B, यह दूसरों को Yes, sir. ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। रिड्यूस करेगा। ये खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यस सर। खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह क्या करेगा? देखो यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास डाइक्रोमेट है ना, क्रोमेट दोनों में से कोई भी हो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप बताओ यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है। +4 से क्या कर देगा? +6 में इसको कन्वर्ट कर रहा है क्या? तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। ठीक है, तो हमेशा ये किसी के साथ मिलाओगे ना तो उसको क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? Oxidize. ऑक्सीडाइज कर देगा। खुद को क्या कर लेगा? रिड्यूस कर लेगा। तो अभी यह +6 में है तो अपने खुद को क्या कर लेता है? +3 में कर देता है, और दूसरों को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो आयरन को +2 से किस में कन्वर्ट कर दिया? +3 में कन्वर्ट कर दिया। ब्रोमीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? -1 से ब्रोमीन 0 में कन्वर्ट कर दिया। क्या सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है क्या? यस सर। सबका सब रिएक्शन पढ़ लेना, सबका सब रिएक्शन। आप बताओ अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा? Aldehyde में. 2 डिग्री को, Ketone. 3 डिग्री को Alkene में. नहीं करता है भाई, कॉपर करता है ना, रिएक्शन। कॉपर करता है ना वो। ठीक है, तो ये सब का सब आप लोग पढ़ लेना, कम से कम एक एक बार रिएक्शन देख लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देख लो, यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास मान लो कोई क्रोमेट है। ठीक है, क्रोमेट है, इसमें मैंने डाल दिया H2O2 और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? CrO5 बन जाएगा। ठीक है, ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। क्लियर है क्या? इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। आपको ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था बटरफ्लाई, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो पहली बात देख लेना, यह क्रोमेट है, H2O2 डालोगे H+ की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कुछ इस टाइप का ब्लू कलर का बन जाएगा। ठीक है क्या? क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन है क्या? देखो Yes, क्रोमिल sir. क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कर लेना आप लोग? इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट कर लेना। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा? आपका NaCl होगा, K2Cr2O7 होगा और H2SO4 होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा? CrO2Cl2। इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमिल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं ना इसको। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। यस क्रोमिल सर। क्लोराइड को ध्यान से देखो, इस क्रोमिल क्लोराइड को हमने क्या डाला? NaOH में डाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? क्या क्रोमेट बन गया? क्या CrO4 यस सर। क्रोमेट बन गया। अब फिर इसको हमने किस में डाल दिया? PB एसीटेट में डाल दिया। ठीक है, लेड एसीटेट में डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? लेड का बन गया क्रोमेट। और फिर इसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा?
CrO5 बन जाएगा। और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। आप बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं ना? बताओ भाई, Yes, sir. टोटल कितने परऑक्साइड बॉन्ड है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है। अब यह जो होता है ना वो XY प्लेन में होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो किस प्लेन में होता है? YZ। जेड प्लेन में। सिंपल सी बात, मान लेते हैं कि हमारे पास ये XY प्लेन में से बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऊपर ऑक्सीजन ऐसे निकला रहेगा। ठीक है क्या? Yes sir। डन। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज देख लो, कलर वगैरह में ये सब पढ़ लेना है भाई, टाइम नहीं है मेरे पास इसको ज्यादा देखते। ठीक है, ये कर लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सर येलो है ना? क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर। बताओ बताओ जल्दी बताओ। येलो है, क्रोमेट का ऑरेंज है। ठीक है, ओके सर। तो सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का अच्छा येलो ही होगा। ठीक है। यस सर। ये देख लो, ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कर लोगे क्या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देखो, कर लेना। देखो पूछ रहा है 6 इक्विवेलेंट, ये सब पूछ रहा है, ये सब इजी है। ठीक है, सब इजी है। आप लोग को मैंने इतना दे दिया ना, बहुत है। ठीक है, नोट्स बहुत है ये देखो बोला द सम ऑफ टोटल सिग्मा बॉन्ड एंड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। ये भी हो जाएगा कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट का अगर आपको 12। फोटो आ जाए तो हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा, कर लेना। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है, कर लेना आप लोग, ये सब कर लेना। देखो ये सबका रिएक्शन दिया हुआ, ये सब क्वेश्चंस कर लेना। देखो ये पीएच वाला भी पूछ दिया ना। अब एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। पीएच कम करोगे तो क्या होगा? डाइक्रोमेट। पीएच ज्यादा करोगे तो क्रोमेट हो जाएगा ना? अरे मैंने पीएच वाला बताया कि नहीं बताया आपको? Yes, sir. बता दिया भाई। Yes sir. ये रिएक्शंस वगैरह देख लेना, रिएक्शंस वगैरह देख लेना, अक्सर पूछा जाता है ये सब। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? KMnO4 की बात कर लेते हैं। KMnO4 KMnO4 का और क्या होता है, किससे निकाला जाता है? पायरोसुलाइड से। किससे निकाला जाता है? पायरोलुसाइड से। ठीक है क्या? पायरोलुसाइड से निकाला जाता है KMnO4। ठीक है क्या? बताओ बताओ। अब ये देखो सर एक और होती है। पायरोलुसाइड है, यहाँ पे पायरोलुसाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा। पहली बात देखो, अगर हमारे पास KMnO4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम मैंगनेट। अगर हमारे पास K2MnO4 हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट। ये बातें पर आप लोग, मैग्नेट। ठीक है। इसमें भी Yes सभी के सभी टेट्राहेड्रल होते हैं, सेम वैसे ही होते हैं, Kr2Cr2। डन yes sir. डन। देखो हमारे पास पैरोलुसाइट है, इसको अगर हम KOH के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा। ठीक है, और फिर से इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? पर मैंगनेट बन जाएगा क्या? Yes sir. क्लियर है? क्लियर है। ये आप लोग रिएक्शन याद कर लेना। देखो MnO2 है, KOH के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और फिर इस मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? पर मैग्नेट बन जाएगा क्या? यस बन सर। जाएगा भाई, बन जाएगा। अब देखो कुछ प्रिपरेशन वगैरह देख लो, एक बार देख लो, ये प्रिपरेशन वगैरह देख लेना यार, सब रिएक्शन है। पोटेशियम पर मैग्नेट देखो किस कलर का होता है बताओ? डार्क Dark वॉयलेट violet. कलर का होता है। कितने लोगों ने कॉलेज में मतलब स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है? इसका कराया जाता है पर मैग्नेट का। Yes sir. टाइट्रेशन Yeah. कराया जाता है, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कराया जाता है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. हाँ, टाइट्रेशन कराया जाता है अक्सर। सर इसे पीपीएम और इसमें देखते हैं पीपीबी में। हाँ बिल्कुल। डन। इसमें भी चार्ज ट्रांसफर देखो, एक होता है KClO4, यह भी कलर होता है किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। किसकी वजह से? चार ट्रांसफर। चार्ज की वजह से।
अब देखो हीट के साथ रिएक्शन, देखो यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यह रिएक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास KMnO4 है, क्या है हमारे पास, KMnO4 है, अगर आप इसको हीट करोगे ना, हीट, तो क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, यानी कि पर मैग्नेट से क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। फिर इसमें एक और चीज बनेगा, MnO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर है मेरी बातें, डन। यस सर। ये पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट से क्या बनेगा बताओ, मैग्नेट बनेगा, फिर MnO2 बनेगा, देन O2 बनेगा। क्लियर है मेरी बातें, यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है ना, यस सर। क्लियर, सर वो लास्ट वाला रिएक्शन समझ रहे हैं। ये वाला यस सर। देख लो, एक बार देख लो। देखो पर मैग्नेट में पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 होता है, और मैग्नेट में +6 होता है। +6। देख लेना आप लोग, ओके सर। ठीक है। यस सर। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्जेलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्जेलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और यहाँ पे कितना है, +4 है। आप बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आयरन 2+ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, आयरन 3+ में। डन है क्या, ये सब सर। रिएक्शन देख लेना भाई, सब रिएक्शन देख लेना। देखो सब देख लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर फेवर कर रहा हूँ। ये रिएक्शंस देख लो, रिएक्शन ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जाहिर सी बात है। हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड। H2S को यस किसमें सर। कन्वर्ट करता है, H2- को सल्फर में कन्वर्ट करता है। S+6 को किसमें कन्वर्ट करता है, सल्फ्यूरिक ये देख लेना। सल्फ्यूरिक सॉरी, एसिड। +4 को +6 में करता है। यहाँ पे नाइट्रो है +3 में, +3 से किस में कन्वर्ट करता है, +5 में कन्वर्ट करता है। तो जाहिर सी बात की है, मैंने 4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ओके सर। यूज देख लेना, यूज आप लोग इसका यूज वगैरह देख लेना। इसका देख लो आप लोग, फोटो देख लो। यह भी क्या है, यह भी टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। D3S इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, D3S होता है। देखो क्या मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, सॉल्ट एनालिसिस, कुछ ऐसे बोला था क्या, BN ने क्या बोला था नीचे, 135, 135। कुछ ऐसे बोला था। आप बताओ बेसिक मीडियम में कितने का ट्रांसफर हो रहा है, +7 से किस में जाएगा, +6 में। बेसिक मीडियम में कितने का ट्रांसफर हो रहा है, कितने का चेंजिंग आ रहा है, 1 का ना। 1 का। न्यूट्रल में कितने का चेंजिंग आ रहा है, 3 का। 3 का। तो देखो क्या +7 से +4 में गया है क्या, यस सर। और एसिडिक में कितने का चेंजिंग आएगा, 5 का है। 5 का। 5 का। देखो +7 से +2 में गया है क्या, यस सर। डन है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। देखो when KMnO4 react with H2O2 slightly
एल्कलीन एंड एसिडिक मीडियम द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट। कर लेना आप लोग, बताओ ना जरा, ये कर लेना आप लोग। ये वाला जरा बताना आप लोग। ये बताओ एसिडिक मीडियम में जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे +7 है, एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज होता है ना, यहाँ यस सर। 2 आएगा, 2 यहाँ पे +7 है। बेसिक मीडियम में कितने का चेंज होगा? 6 का, सॉरी 1 का, 6 यहाँ पे यस 6 1 आएगा का ना। यस सर। और क्रोमियम का गई, क्रोमियम का कितने पे चेंज होता है? क्रोमियम का बेसिक मीडियम में कितना होता है जरा बताओ? +6 का 1 का चेंज होता है तो +6 आएगा। ठीक है, डन है क्या? यस सर। कर लोगे? कर लेना। ये रिएक्शंस आप लोग देख लेना, ये तो स्टार्टिंग है, बनाने वाला ही कैसे बनाते हैं। बताओ जरा किस वजह से ये कलर होता है? सर डीडी ट्रांजिशन की वजह से। अरे भाई DD DD LM ट्रांजिशन चार्ज क्या है? से ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर की वजह LM से। चार्ज ट्रांसफर, सी ऑप्शन। यही तो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि MnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, KClO4 हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, बट डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं, चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और कहां से कहां चार्ज ट्रांसफर होता है? लिगेंड टू मेटल। मेटल टू लिगेंड, यस सर। M to L। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, लिगेंड टू मेटल। कहां चार्ज ट्रांसफर होता है? लिगेंड टू मेटल होता है। लिगेंड टू लिगेंड मेटल। टू मेटल। ठीक है, लिगेंड टू मेटल, डन है क्या? यस सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी कर लोगे? कर लेना यार। ये जरा बताओ, हमारे पास लिखा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, यह हीट होता है तो क्या होता है? K2MnO4 बनाता है और MnO2 बनाता है और O2 बनाता है। मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कर लोगे? यस सर। कर लेना। देखो ये जो पहली बात, ये जो पर मैग्नेट बच्चों, ये वॉयलेट कलर का होता है। जो मैग्नेट होता है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन। अब देखो हमारा पी क्या होता है, डी ब्लॉक खत्म हो गया। मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही जल्दी निकाला हूं, लेकिन मैं ना सबको सभी स्लाइड्स को निकालना भी था मुझे। और एक बात और, कि कम से कम आप लोग ये मिनिमम ये स्लाइड्स देख लेना आप लोग, ठीक है? आप लोग ये स्लाइड्स देख लेना, बिना देखे मत जाना। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बिना देखे यस सर। देखो एफ ब्लॉक में क्या है? द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। पहली बात है, जो नीचे वाले 2 एलिमेंट होते हैं वही एफ ब्लॉक होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, दूसरे वाले को एक्टिनाइड सीरीज। दोनों में 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है क्या? देखो ये कम से कम आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? सीरियम, ये सब आपको याद है क्या? बिना याद किए मुश्किल हो जाता है। हमारे पास 58 से लेकर Yes, sir. 71 तक 4f में आता है, और 90 से लेकर 103 तक 5f में आता है। क्लियर है मेरी बातें? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है, ठीक ठाक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है, ठीक है? पहली बात सुन लो, ये जो हमारे पास 4f और 5f वाले होते हैं ना, इनके ग्रुप क्या है? अगर मान लेते हैं 5f का पूछा जाए ना, तो ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, और 4f वाला 6th पीरियड का है, लेकिन इनका ग्रुप फिक्स है, 3rd ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर है क्या? यस सर। लेंथेनाइड वाले में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्टिनाइड वाले में ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। डन? यस सर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, क्या होता है? 4f 1 से लेके 14 तक, 5d 0 से लेके 1 तक, और 6s 2, कुछ ऐसे होता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे आपका हो जाएगा जीनॉन, और जीनॉन होता है 54। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी।
Yes, sir. अब देखो जो पीएम है ना, पीएम प्रोमेथियम, यह क्या होता है? यह सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पीएम प्रोमेथियम। ठीक है, ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको याद करना। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक बार आप सभी को देखो, इसको ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में है और पूछता है। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात, लंथेनियम को तो बता दो, हमारे पास सीरियम से स्टार्ट होता है ना, तो हमने क्या बोला था, 4F 1 से लेके 14 तक, 14, उसके बाद 5D से लेके 1 तक, उसके बाद 6S2। 2. तो देखो हमारे पास क्या है, 6S2 तो सब में फिक्स है। अब देखो कि डी में किस में है, बहुत में डी में नहीं है, डी में किस में है, एक सीरियम में, देखो सीरियम में एक डी में है क्या, उसके बाद डी में किस में है, Lithium. गैलोडीनियम, गैलोडीनियम, यानी कि देखो 58 पे डी में 1 है और 64 पे डी में 1 है और किस में है, 71 पे। बाकी किसी में डी पे है क्या इलेक्ट्रॉन, बताओ जरा। तो 57 में भी। क्या 57 का हटा दो, हमारा सीरियम से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके सर। बोलो बोलो, 3 एलिमेंट है सर. कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं, ये चीजें आप लोग अच्छे से देख लेना। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहली बात 58 में डी में 1 है, 64 में है और किसमें 71 में है। देखो सीरियम, गैडमियम और ल्यूटेटियम, ये इसमें सब में क्या है, डी में 1 है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये पता है क्या, जो भी हमारे पास लेंथेनाइड वाले हैं ना, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, बहुत ही स्टेबल दिखाते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, जरा बताओ, कम होता है। रीजन क्या होता है बताओ, Sir, posting of 4F electron. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, Lengthened लेंथेनाइड contraction. कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें एक और दिया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सर cause of हो गया lengthened contraction. ये कर लेना आप। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पे कम होता है। एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बता दो। करेक्ट ऑर्डर आप लोग तभी पता कर पाओगे ना, जब आप लोगों को क्या होगा, कम से कम याद होगा। कि आप बताओ कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद होंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद होंगे ना, तभी आप लोग करेक्ट ऑर्डर भी बता पाओगे, वैसे नहीं बता पाओगे, डिस्टर्बिंग सा होगा आप लोग को। क्लियर है? Sir. क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, देखो हमारे पास सीरियम, प्रीमेथियम, डायनोमियम, ये सबका क्या होता है, +3 से +4 होता है। इन सबका क्या होता है, +3 होता है। और एनडी का क्या होता है, 2 3 4 सब होता है। ये सब का Yes, सब आप sir. लोग को। इनका मस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, +3. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मान लेते हैं कोई हमारे पास +4 में, देखो यहाँ पे सीरियम है क्या, सीरियम +4 सर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 सबसे स्टेबल होगा ना, सबसे तो आप मतलब बताओ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग। पहली बात, ऑक्सीडेशन। पहली बात तो +4 में है, तो जाहिर सी बात है +3 में जाना चाहेगा क्या, मोस्ट स्टेबल में। Yes, यस sir. सर, यस सर। जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, Oxidize. ऑक्सीडाइज। जाहिर सी बात, ये बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक देखो हमारे पास आता है EU2+, क्या आता है EU2+, यह बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। सर रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट है और Reducing agent। ऑक्सीडेशन होता है। देखो जाहिर सी बात है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यस सर, जब ऑक्सीडेशन होगा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरों का रिडक्शन कराएगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लैंथेनाइड डज Yes. नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कर EU. लोगे क्या? ये याद करना पड़ेगा भाई, ये सभी के सभी आपको क्या करने पड़ेंगे, कम से कम 2-3 बार आप लोग पढ़ लेना इसको। ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिना देखे मुश्किल है। नहीं होगा। डन?
Yes, sir. Done. केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। सिंपल सी बात, लैंथेनाइड को हमने क्या बोल दिया, लैंथेनाइड सीरीज वाले को हमने क्या बोल दिया, एलएन बोल दिया। क्या बोल दिया? एलएन बोल दिया। अगर ऑक्सीजन के साथ एलएन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Ln2O3 बनाएगा। ये एकदम एल्यूमिनियम जैसा रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम जैसे। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास सीरियम के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? Ce2O3 हो जाएगा ना, बोलो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? Yes, सुन sir. रहे हैं सर? Yes, sir. एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? LnH3। वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो एलन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? Lanthanide, sir. लैंथेनाइड सीरीज के सभी एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं केवल लैंथेनाइड, केवल लैंथेनियम नहीं, लैंथेनाइड सीरीज के सभी एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये जनरल लिखा हुआ है ना, क्लियर है? अगर Yes, sir. कार्बन के साथ कराए Yes, तो sir. LnC2, नाइट्रोजन के साथ कराए तो LnN, सल्फर के साथ कराए तो Ln2S3। ठीक है क्या? ये जरा बताओ। Cerium. Cerium है sir. Cerium, sir. ठीक है, कौन ऐसा है? इसमें भी सुन लो, इसमें भी बच्चों होता है ना, इसमें FF ट्रांजिशन होता है, उसमें DD ट्रांजिशन होता है ना, इसमें क्या होता है? FF. FF transition. FF ट्रांजिशन। तो F ऑर्बिटल खाली होगा तभी तो FF ट्रांजिशन होगा ना। Yes, sir. आप जरा Yes, बताओ, sir. हमारे पास ल्यूटेटियम है तो आप बताओ इसमें 4F14 है ना, तो खाली है ये। तो इसमें कलर होगा क्या? Yes. कलर होगा क्या? कलर No, Yes, sir. नहीं होगा। आप ये बताओ इसमें हमारे पास F ऑर्बिटल है क्या? No sir. No, नहीं। sir. ये अभी कलर होगा क्या? No, sir. Colorless. क्लियर है? तो हमारे पास Yes, कलर्ड कौन सा होगा? Sir, Sir SM में SM3 SM में और CD में भी नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. Sorry. कर लेना। हाँ जी बताओ। सर उसमें SM की हुआ, GD की नहीं हुआ। GD में खाली था ना सर, देखो मतलब एक ज्यादा था। GD हमारे पास, पहली बात देखो, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसमें पता है क्या? स्प्लिटिंग नहीं होता है। क्या होता है? B वाले में स्प्लिटिंग होता है ना, तो ये नीचे से उठ के ऊपर चला जाता है ना, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग नहीं होता है। ठीक है क्या? सर वो आपको कैसे पता? क्या? सर वो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें स्प्लिटिंग हुआ नहीं होगा? ये सब हमें याद करना ही पड़ेगा। आप ये बताओ, इसके पहले आपको D में पता था क्या कि DD ट्रांजिशन होता था? नो Yes, सर। नहीं। ये सब केमिस्ट्री है भाई, इसमें कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लगता है। हम भी याद ही किए थे, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक एक दो बार पढ़ने पे हो जाता है। एक्टिनाइड में देख लेते हैं। एक्टिनाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? 90 से लेके 103 3. तक। 3 तक। इसका होता है रेडॉन। रेडॉन का कितना होता है? 86। उसके बाद होता है 5F 1 से लेके 14 तक, 14 6D 0 से लेके 1 तक, और 7S 2। 2. कुछ ऐसे इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन आता है, ये सब देख लेना। हमारे पास D में कितना आएगा? 91 के D में 1 आएगा, 92 के D में 1 आएगा, और 93 के D में 1 आएगा। फिर उसके बाद 96 के D में 1 आएगा, और 103 के D में 1 आएगा। बाकी किसी के 1 नहीं आएगा। ओके दिख रहा है? यस सर। ये आप लोग को एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप लोग PYQ के हिसाब से पढ़ लेना। यस सर। इसका भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3. +3 है। इसके भी लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? साइज Decrease. डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है, देखो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन से ज्यादा क्या लगता है? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। एक्टिनाइड कंस्ट्रक्शन
कॉन्ट्रैक्शन सर। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, एक्टिनियम का +3 है, लारेंसियम का +3 है, इसका भी मतलब ये सब देख लेना, ठीक है। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पूछ सकता है कभी कभी बेसिक टर्म में, ये सब आपको लिखा लिखाया मिल गया। बताओ जरा, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड रेजेंबल इन फॉर्मेशन Oxygen ऑफ split. कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सर। कॉन्फ़िगरेशन, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, पढ़ लेना यार, ज्यादा कुछ नहीं है, यही लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन था इसके सिलेबस में, और ज्यादा कुछ नहीं था ओके सर। इसमें। बताओ किसी को कुछ पूछना है तो, No, sir. नो सर। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो। सर ये एक्टिनाइड सीरीज को याद करने का वो बताना ट्रिक। देखो यार, मैंने तो हिंदी में याद किया है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास लैंथेनाइड का देख लो, सी पर नड पम सम पीयू गड तब डाई हो ईयर कम यब लू, ये मैंने हिंदी में याद किया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, थ पा उ नप उ इस फम मड नो, ये सब मैंने हिंदी में याद किया था, ठीक है। क्या आप लोग भी ऐसे क्या कर Yes, लो, sir. हिंदी में याद कर लो, क्या कर सकते हो, और बिना Okay, याद sir. किए आपसे एक्स ब्लॉक होगा भी नहीं, यस सर। बिना याद किए आपसे एफ ब्लॉक का कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. एक बार रुको आप लोग, काफी ज्यादा बड़े पेज का है ये, काफी ज्यादा स्लाइड्स है, मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि कम से कम 1-2 बार इसको स्लाइड को जरूर कर लेना, 1-2 बार आप लोग स्लाइड्स को क्या कर लेना, जरूर कर लेना, ठीक है। एक बार रुक ही जाओ आप लोग, ये पूरा का पूरा PDF कन्वर्ट हो जाने दो, और आप लोग जरूर, आप लोग का कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, सर कब सेंटर चल कब रहा है आएगा? बस। एडमिट कार्ड कब आएगा? सर वो तो 18 के बाद ऑनलाइन ही सर। आते हैं ना। 2 दिन पहले आएगा, क्या 3 दिन पहले ही आता है। 20 को होगा। रुक जाते हैं थोड़ा सा, चलो हो गया, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय। गुड नाइट। Bye, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.